हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। कुछ क्वेश्चंस मेरे को मिले हैं जो स्टूडेंट्स ने भेजे हैं, वही क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ और इनके आंसर्स मैं बता देता हूँ। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप भी मुझे कमेंट करके सेंड कर सकते हो। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे क्वेश्चन और उसके ऑप्शन आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको आंसर ज़रूर बताऊँगा। तो चलिए देखते हैं एम्स नॉर्सेट का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है वो देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जो स्टूडेंट्स ने भेजे हैं वही क्वेश्चन बता रहा हूँ, मैंने अपने मन से कोई भी क्वेश्चन ऐड नहीं किया है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखें, ये जो बताए हुए क्वेश्चन है वही है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहले आपके सामने इमेज आ चुकी है। इमेज बेस्ड जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो देख लेते हैं। सबसे पहला है रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। जी हाँ, रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन आपको दिखाई गई थी और इसका करेक्ट आंसर आपको करना था रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। सेकंड शिफ्ट में ट्रेंडलबर्ग पोजीशन की 2 इमेज पूछी गई थी और फर्स्ट शिफ्ट में रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन पूछी गई है। नेक्स्ट इमेज आपके सामने आ चुकी है सर्कुलर स्टेपलर। 2 स्टेपलर से क्वेश्चन थे, ये आपके सामने सर्कुलर स्टेपलर। ये नेक्स्ट इमेज आपके सामने आ चुकी है लाइनर स्टेपलर। 2 स्टेपलर के क्वेश्चंस एक ही शिफ्ट में पूछे गए थे, एक सर्कुलर और ये एक लाइनर। तो आप ध्यान रखना ये है लाइनर स्टेपलर, इससे पहले वाला था सर्कुलर स्टेपलर। नेक्स्ट इमेज देखिए ओबीजीसी ROE प्रेजेंटेशन, राइट ऑक्सीपुट एंटीरियर प्रेजेंटेशन। ये इमेज भी आपसे पूछी गई थी। नेक्स्ट है फ्यूमिगेशन मशीन या फॉगिंग मशीन। बहुत सारे बच्चों ने देखने के बाद ऐसा लग रहा होगा कि ये डीजे पे जो लाइट लगाते हैं वो वाली मशीन है, बट ये क्वेश्चन एम्स ने पूछा था कोरोना की वजह से। जो कोरोना के अंदर अभी फॉगिंग वगैरह या फ्यूमिगेशन वगैरह करते हैं हॉस्पिटल का स्टरलाइज करने के, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है थोरेकोसेंटेसिस नीडल। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, ये मैंने नहीं बनाए, ये जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बताए कि ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। थोरेकोसेंटेसिस नीडल ये भी आपसे पूछी गई थी, ये इमेज आपको दिखाया गया था और पूछा गया था ये किस प्रोसीजर के लिए यूज़ ली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है CPR परफॉर्मिंग पिक्चर। देखिए ये आपके सामने CPR परफॉर्म करते हुए ये पिक्चर एक पूछी गई थी। अब मेरे को क्वेश्चन नहीं मिला कि ये क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ये इमेज में आपको बता रहा हूँ। ये सिर्फ मेरे को इतना ही पता चला है कि CPR की एक इमेज भी पूछी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखिए स्किन ग्राफ्ट है, उसका पिक्चर आपसे पूछा गया था, यानी कि इमेज बेस्ड क्वेश्चन ये पूछा गया था, स्किन ग्राफ्ट इमेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखिए सर्जिकल ब्लेड, और ये कितने नंबर की है ये आपसे पूछा गया था, यानी कितने साइज की है। तो ये आपको सर्जिकल ब्लेड के ऊपर दिखाई दे रहा होगा 12 नंबर, और आपको वहाँ पर भी आंसर करना था 12 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लियोपोल्ड्स मैन्यूअर। ये फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया है और सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया है। सेकंड शिफ्ट में लियोपोल्ड मैन्यूअर फर्स्ट जो ग्रिप है वो पूछा गया था, यानी कि फंडल ग्रिप, और जो आपको पूछा गया था यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था वो पूछा गया था सेकंड मैन्यूअर, जो लेटरल ग्रिप है उसके बारे में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जैक्सन प्रेट ड्रेन। जब भी एब्डोमेन सर्जरी होती है तो इसी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है, ये भी आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट है ये जो आपको एक इमेज दिखाई दे रही होगी, इसके अंदर जो मिडल एरिया है वहाँ पर आप देखिए इलियोपेक्टिनियल लाइन एक आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये है इलियोपेक्टिनियल लाइन, और यही आपसे पूछा गया था कि इलियोपेक्टिनियल लाइन कौन सी है। ओके, ये इमेज आपको दी गई थी। नेक्स्ट देखिए चिट्टल फोर्सेप्स, सॉरी इससे पहले मोनोपोलर कोटरी। मोनोपोलर कोटरी ये भी आपसे पूछा गया था, ये इमेज आपको दिखाई गई थी और आइडेंटिफाई आपको करना था, आपको आंसर करना था मोनोपोलर कोटरी। नेक्स्ट इमेज आपके सामने आ चुकी है चिट्टल फोर्सेप्स। ये भी आपसे पूछा गया था, चिट्टल फोर्सेप्स की इमेज आपको दी गई थी और पूछा गया था आइडेंटिफाई कीजिए, आपको आंसर करना था चिट्टल फोर्सेप्स। नेक्स्ट देखिए गैंग्रीन या नेक्रोसिस ऑफ द कोलन, जो इंटेस्टाइन है उसका नेक्रोसिस हो रखा है और ये इमेज भी आपको दिखाया गया था और पूछा गया था कि कौन सी कंडीशन हो रखी है, आपको आंसर करना था नेक्रोसिस, या आपको आंसर दिया गया था गैंग्रीन तो आपको गैंग्रीन करना था, अगर नेक्रोसिस दिया गया था तो आपको नेक्रोसिस वहाँ पे करना था। चलिए नेक्स्ट इमेज है मैनुअल एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा। ये भी आपसे पूछा गया था, ये इमेज आपको दिखाया गया था, आपको आंसर लगाना था मैनुअल एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा। नेक्स्ट देखिए जो पल्स चेक करती हुई आपको इमेज दिखाई दे रही, इसमें जो टेम्पोरल पल्स है वो आप देखिए
वही इमेज आपको पूछी गई थी कि टेम्पोरल पल्स की जो चेक करते हुए बताया गया था आपको इमेज में, और आपको बताना था कौन सी पल्स चेक कर रहा है। आपको आंसर करना था टेम्पोरल पल्स। नेक्स्ट देखिए, ईटी ट्यूब से क्वेश्चन पूछा गया था। ये अनकफ ईटी ट्यूब है, 5.0 साइज़ की है, मतलब 5.0 mm साइज़ की ये ट्यूब है। ये किसके अंदर यूज़ ली जाती है ये भी आपसे पूछा गया था, तो आपको आंसर करना था वहाँ पर चिल्ड्रन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए एक्सरे की इमेज है न्यूमोथोरेक्स। ये भी आपसे पूछा गया था कि ये एक्सरे की इमेज है, फाइंड आउट कीजिए ये किसको शो कर रही है। आपको आंसर करना था न्यूमोथोरेक्स। नेक्स्ट देखिए, एयरवे कार्ट, ये इमरजेंसी ट्रॉली भी हम बोल सकते हैं, जिसके अंदर इमरजेंसी के अंदर इसको यूज़ लिया जाता है, यह एयरवे कार्ट। नेक्स्ट इमेज देखिए, लिग्नोकैन। ये लिग्नोकैन का आपके सामने एक इंजेक्शन का जो पिक्चर है वो दिखाया गया था और पूछा गया था ये यूज़ कहाँ पर होता है। तो आपको करेक्ट आंसर करना था वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया अगर आपने आंसर किया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए एक इमेज और है, मैप्लिक्स। ये देखिए आपके सामने एक पिक्चर आई है मैप्लिक्स एजी, आपको सामने दिख रहा होगा एजी लिखा हुआ इसके ऊपर, और ये नीचे जो इमेज है, जो नीचे इमेज है वो आपको दिखाई गई थी और पूछा गया था कि इसके अंदर कौन सा आयन प्रेजेंट होता है, यानी कि इसके अंदर क्या मिला हुआ होता है या कौन सा मेटल होता है। तो आपको वहाँ पे करेक्ट आंसर करना था सिल्वर। आप इमेज में भी देख सकते हो मैप्लिक्स आगे एजी भी लिखा हुआ है, तो एजी का मतलब होता है सिल्वर। ओके, ये कुछ इमेज बेस्ड क्वेश्चन थे जो आपसे पूछे गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर से एक बार रिव्यू कर लेते हैं। जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे उनके नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, इमेज मैंने आपको दिखा दी है, बाकी एक दो क्वेश्चन और आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा आगे। ये देखिए आपके सामने इमेज आ चुकी है जिसके अंदर क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन है वो मैं बता चुका हूँ, फिर भी एक बार नाम बता देता हूँ। रिवर्स टेंडलबर्ग पोजीशन फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे सर्कुलर स्टेपलर, थर्ड नंबर पे लाइनर स्टेपलर, फोर्थ नंबर पे आरओ प्रेजेंटेशन, फिफ्थ नंबर पे है फॉगिंग या फ्यूमिगेशन मशीन, सिक्स्थ नंबर पे है थोरेकोसेंटेसिस नीडल। ये सभी अपने हो चुके हैं। सीपीआर परफॉर्मिंग पिक्चर भी आपसे पूछी गई थी, वो भी हो चुकी है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया था ये मेरे को नहीं मिला, अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें स्किन ग्राफ्ट पिक्चर, यानी कि स्किन ग्राफ्ट की इमेज आपको दिखाई गई थी। नेक्स्ट है 12 नंबर सर्जिकल ब्लेड, ये भी मैं बता चुका हूँ। लियोपोल्ड्स मैन्यूअर, इससे भी पूछा गया था, जो सेकंड लियोपोल्ड मैन्यूअर है वो मैं बता चुका हूँ। जैक्सन पार्ट ड्रेन, ये भी आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट है इलियोपेक्टिनियल लाइन, ये भी बता चुका हूँ। नेक्स्ट है मोनोपोलर कोटरी, जो मोनोपोलर कोटरी है उसकी इमेज आपको दिखाई गई थी। नेक्स्ट है चिटल फोर्सेप। नेक्स्ट है गैंग्रीन या नेक्रोसिस ऑफ कॉलन पार्ट, ये भी पूछा गया था। एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा, यानी कि मैनुअल एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा जो इमेज दिखाई थी वैसा क्वेश्चन आपको पूछा गया था। नेक्स्ट टेम्पोरल पल्स चेक, यानी कि टेम्पोरल पल्स है उसको असेस करते हुए की इमेज आपको दिखाई गई थी, ये भी मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट है अनकफ ईटी ट्यूब, जो ईटी ट्यूब है वो अनकफ थी और उसकी साइज 5.0 या 5.5 mm आपको दी गई थी और पूछा गया था इसका यूज़, तो ये भी मैं बता चुका हूँ। ये बच्चों में यूज़ की जाती है, यानी कि चिल्ड्रंस में ये यूज़ ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमोथोरेक्स, इसका एक्सरे आपको पूछा गया था न्यूमोथोरेक्स का। नेक्स्ट है एयरवे कार्ट, इसका भी इमेज आपको दिखाया गया था। नेक्स्ट है लिग्नोकैन, लिग्नोकैन का भी आपको इमेज दिखाया गया था। और एक क्वेश्चन मेरे को और मिला था कि पैरासीटामोल, उसकी भी इमेज आपको दिखाई गई थी और पूछा गया था कि इसका यूज़ क्या होता है, वो आगे आ जाएगा अभी क्वेश्चन के अंदर। वैसे ये प्रीवियस जो वीडियो बनाया था मैंने सेकंड शिफ्ट का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था पैरासीटामोल से। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। फर्स्ट आपके सामने इन्हीं के अंदर देख रहे होंगे आपको अगर दिखाई नहीं दे रहे तो मैं बता रहा हूँ वो सुन लीजिए आप। टेस्ट यूज फॉर DIC यानी डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन, इसके लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा गया था और आपको आंसर करना था डी डाइमर टेस्ट। क्या करना था? डी डाइमर टेस्ट। आप ये क्वेश्चन भी याद रखना, CHO में काम आ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा वैसे बड़े क्वेश्चन है नहीं, इतने बिल्कुल छोटे लेवल के जो क्वेश्चन है वही मेरे को मिल पाए हैं। बड़े क्वेश्चन तो किसी को याद भी नहीं रहते हैं, जिनको जितने छोटे क्वेश्चन यानी कि जो वन लाइनर क्वेश्चन वगैरह याद थे वही मेरे को पहुंचाए हैं। जिन्होंने मेरे को सेंड किया है उन्होंने वन लाइनर ही सेंड किया है, उनको भी एग्जैक्ट क्वेश्चंस वगैरह पता नहीं है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू मेंटेन पेटेंसी ऑफ एवी फिस्टुला। जो एवी फिस्टुला बनाते हैं उसकी जो पेटेंसी है उसको मेंटेन कैसे रखना है, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको करेक्ट आंसर करना था असेस प्रॉपर सर्कुलेशन। जो सर्कुलेशन होता है उसको असेस आपको करते रहना है। नेक्स्ट है VVM स्टैंड्स फॉर। VVM का आपको पूरा नाम पूछा गया था, आपको करेक्ट आंसर करना था वैक्सीन वाइल मॉनिटर। नेक्स्ट है फाउंडर ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी। रेड क्रॉस सोसाइटी के फाउंडर का नाम आपको पूछा गया था और आपको आंसर करना था हेनरी डोनाल्ड। क्या करना था? हेनरी डोनाल्ड। अगर आपने किया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है कॉर्ड प्रोलेप्स पोजीशन। जो कॉर्ड प्रोलेप्स है उसके अंदर कौन सी पोजीशन यूज़ की जाती है, तो आपको करेक्ट आंसर करना था ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। अगर ट्रेंडलबर्ग नहीं दे के आपको आंसर में दिया गया था नी चेस्ट पोजीशन, तो आपका वो भी करेक्ट है। और यही क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट के पेपर में भी पूछा गया था, ये शायद मैंने नहीं बताया। वहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था, एक नर्स है, यानी कि नर्स है, वो एक फीमेल को असेस कर रही है, वो 35 वीक की प्रेग्नेंट फीमेल है, उसको असेस कर रही है और नर्स को जो कॉर्ड है वो विजिबल हो रही है। तो नर्स का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो वहाँ पर भी करेक्ट आंसर करना था आपको ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। दोनों ही शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लोराजिपाम चैलेंज टेस्ट। लोराजिपाम चैलेंज टेस्ट यूज टू डायग्नोस। किस डिजीज कंडीशन को डायग्नोस करने के लिए लोराजिपाम चैलेंज टेस्ट किया जाता है, तो वहाँ पे आपको आंसर करना था कैटाटोनिया। देखिए आपके जो मेरे को क्वेश्चन मिले हैं और इनके आंसर मैं बता रहा हूँ, आपको डिफरेंट जो ऑप्शंस है वो मिल गए होंगे, लेकिन मैं आपको करेक्ट आंसर बता रहा हूँ कि आपको वहाँ पे आंसर करना था कैटाटोनिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमरस बोन फ्रैक्चर व्हाट विल बी असेस। देखिए ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया था कि ह्यूमरस फ्रैक्चर उसके अंदर हो रखा था और नर्स का क्या असेस करना है, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। मेरे को जो मिला है वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। आपको वहाँ पे करेक्ट आंसर करना था कंपार्टमेंट सिंड्रोम। अगर वहाँ पे ऑप्शन आपको मिला है कंपार्टमेंट सिंड्रोम, तो वो आपको करेक्ट आंसर करना था। कोई जो नर्स है वो असेस करेगी कंपार्टमेंट सिंड्रोम तो नहीं हो रखा है, तो ये क्वेश्चन मेरे को ऐसा ही मिला है, तो आपको आंसर ये करना था। अगर ये क्वेश्चन था तो आपका करेक्ट आंसर है कंपार्टमेंट सिंड्रोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग लैक्टेशन हाउ मेनी एक्स्ट्रा नीड ऑफ कैलोरीज। देखिए जो प्रेग्नेंट लेडी है, सॉरी प्रेग्नेंट तो नहीं बोल सकते, यानी कि लैक्टेशन, ड्यूरिंग लैक्टेशन जो फीमेल होती है उनको कितनी कैलोरी की नीड एक्स्ट्रा होती है, तो आपको करेक्ट आंसर करना था 500 किलो कैलोरी, यानी कि 500 किलो कैलोरी आपको वहाँ पे करेक्ट आंसर करना था। और अगर प्रेगनेंसी से पूछा गया है तो आपको 300 किलो कैलोरी आंसर करना था। और ये प्रेगनेंसी वाला सेकेंड शिफ्ट में भी 2 बार क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी सीन इन। जो आरबीसी है उसका डिस्ट्रक्शन कौन सी डिजीज कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है, तो आपको करेक्ट आंसर करना था G6PD। G6PD ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। और ये क्या है? G6PD ऑटो इम्यून डिजीज कंडीशन। ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि CHO में ये पूछी जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीटोसिन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो कहाँ से सिक्रेट होता है, तो आपको करेक्ट आंसर करना था पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर आपने आंसर किया है हाइपोथैलेमस, देखिए हाइपोथैलेमस में ऑक्सीटोसिन बनता है, सिक्रेट कहाँ से होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था डाइसल्फ्यूराम यूज्ड फॉर। डाइसल्फ्यूराम किसके लिए यूज ली जाती है? सभी को पता है एल्कोहलिक पेशेंट जो होते हैं उनके लिए डाइसल्फ्यूराम यूज ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था ऑन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड मेडिसिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान कौन सी मेडिसिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन पूछा गया था। और ऑप्शन में आपको दिया गया था स्ट्रेप्टोमाइसिन, तो आपको आंसर करना था स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये सेकेंड लाइन टीबी ड्रग होती है और ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है प्रेगनेंसी के अंदर। और अगर सेफ ड्रग की बात की जाए तो वो होती है इथाम्ब्यूटोल। टीबी की ड्रग होती है इथाम्ब्यूटोल जो प्रेगनेंसी के दौरान सेफ होती है। ये भी आप ध्यान रखना, फ्यूचर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइनोटिक स्पेल प्रेजेंट या सीन इन, यानी कि जो साइनोटिक स्पेल है इससे कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, ये कौन सी डिजीज कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है, तो आपको करेक्ट आंसर करना था ट्रेटोलॉजी ऑफ फेलोट TOF। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो कौन सी एंटीसाइकोटिक ड्रग है जो प्रोलेक्टिन के लेवल को ब्लड के अंदर इंक्रीज कर देती है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। आपको आंसर करना था रिस्पेरिडोन। एंटीसाइकोटिक ड्रग है रिस्पेरिडोन जो प्रोलेक्टिन
हार्मोन के लेवल को ब्लड के अंदर इंक्रीज कर देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था पेप स्मीयर से। पेप स्मीयर यूज टू डिटेक्ट फॉर। देखिए जो पेप स्मीयर टेस्ट है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, आप सभी को पता है सर्वाइकल कैंसर के लिए यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था क्लिनिकली लिथियम यूज़। जो लिथियम हम यूज़ करते हैं क्लिनिकली वो कौन सा है, आपको ऑप्शन में दिया गया होगा लिथियम फॉस्फेट, लिथियम कुछ भी, जो भी आपको ऑप्शन में और जो भी दिया गया था आपको वहाँ पे करेक्ट आंसर करना था लिथियम कार्बोनेट। ओके, लिथियम कार्बोनेट जो क्लिनिकली यूज ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्गोमेट्रिन ड्रग। जो अर्गोमेट्रिन ड्रग है उसका यूज़ आपसे पूछा गया था, आपको उसका इंडिकेशन पूछा गया था, तो आपको करेक्ट आंसर करना था PPH, पोस्टपार्टम हेमरेज के अंदर अर्गोमेट्रिन यूज ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिवर्सल रेसिपिएंट। जो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है यानी कि कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सभी से ले सकता है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, आपको करेक्ट आंसर करना था AB पॉजिटिव। जो AB पॉजिटिव है वो सभी से ब्लड है वो ले सकता है, और जो O नेगेटिव है वो सभी को दे सकता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था माल न्यूट्रिशन चाइल्ड। देखिए जो बच्चों में माल न्यूट्रिशन की कंडीशन होती है वो कैसे असेस की जाती है, ये भी आपसे पूछा गया था, तो आपको वहाँ पे करेक्ट आंसर करना था वेट ऑफ एज, यानी कि जो बच्चों की एज होती है उसके अकॉर्डिंग आप उनका वेट मेजर करके पता लगा सकते हो कि बच्चा माल न्यूट्रिशन है या नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट वैक्सीन डिस्कवर्ड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत से बच्चों का आंसर भी ये गलत हो गया है, तो इसका आंसर है स्मॉल पॉक्स। जो स्मॉल पॉक्स है वो सबसे पहले डिस्कवर्ड हुई थी स्मॉल पॉक्स। ओके, और इसको किसने डिस्कवर किया था ये भी बता देता हूँ, एडवर्ड जेनर ने। ये आप ध्यान रखना, CHO में पूछी जा सकती है कौन सी वैक्सीन सबसे पहले डिस्कवर हुई थी, आपको आंसर करना है स्मॉल पॉक्स, और किसने डिस्कवर किया था ये भी आपको ध्यान रखना है, एडवर्ड जेनर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ड्रग अवॉइड ड्यूरिंग एपिस्टाक्सिस। यानी एपिस्टाक्सिस का मतलब होता है नोज ब्लीडिंग। अगर नोज ब्लीडिंग किसी पेशेंट को हो रही है तो आप कौन सी ड्रग अवॉइड करोगे, आपको आंसर करके चलना है हिपेरिन। अगर हिपेरिन दिया हुआ है तो आपको हिपेरिन करना है, अगर एस्पिरिन भी दिया होता तो आपको एस्पिरिन करना होता। एस्पिरिन भी क्या करता है, ब्लीडिंग कॉज करता है, वो एंटीप्लेटलेट का काम करता है, इसलिए एस्पिरिन को भी अवॉइड की जाती है। बट मेरे को जो क्वेश्चन में मिला है यानी कि जो बच्चों ने भेजा है हिपेरिन बता रखा है उन्होंने कि हिपेरिन का ऑप्शन दिया गया था, तो आपको आंसर करना था हिपेरिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लव्स डिस्पोज्ड। जो ग्लव्स है वो कौन से बैग के अंदर डिस्पोज की जाती हैं, डिस्कार्ड किए जाते हैं, आपको आंसर करना था वहाँ पे रेड बैग। और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन में पूछा गया था NG ट्यूब किस बैग के अंदर डिस्कार्ड की जाती है, वहाँ पर भी आपको आंसर करना था रेड बैग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरोना से रिगार्डिंग दो क्वेश्चन पूछे गए थे। कोरोना एक क्या है, तो वहाँ पे एपिडेमिक, एंडेमिक, पेंडेमिक और आपको ये ऑप्शन दिए गए थे, तो आपको वहाँ पे आंसर करना था पेंडेमिक डिजीज़, यानी कि ये वन कंट्री टू अनदर कंट्री स्प्रेड आउट हो रही है, इसलिए ये क्या है, पेंडेमिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरोना आउटब्रेक, यानी कि जो कोरोना है वो कहाँ से फैला था, तो आपको आंसर करना था चाइना, और चाइना में भी आपको दिया होगा वुहान शहर से ये स्प्रेड आउट हुआ था, यानी कि आउटब्रेक हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था डाइक्रोटिक नोट्स। डाइक्रोटिक नोट्स आर प्रेजेंटेड, यानी कि जो डाइक्रोटिक नोच है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, तो आपको आंसर करना था आयोटिक वॉल्व। और जो डाइक्रोटिक नोच है उसको आयोटिक नोच के नाम से भी जाना जाता है। ये फ्यूचर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब, यानी कि जो फेलोपियन ट्यूब है उसका फंक्शन आपसे पूछा गया था, आपको आंसर करना था ट्रांसपोर्ट द फर्टिलाइज्ड एग। जो एग फर्टिलाइज होता है एम्पुला पार्ट में उसका ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, फेलोपियन ट्यूब। क्या होती है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर सीलियाज प्रेजेंट होती है, उसके माध्यम से जो फर्टिलाइज एग है वो ट्रांसपोर्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साइड इफेक्ट ऑफ क्लोजापाइन। ये मेरे को ऑप्शन है वो कंफर्म नहीं मिली, मैं बता देता हूँ कौन कौन से साइड इफेक्ट होते हैं क्लोजापाइन की वजह से। सेडेशन, डिजीनेस, ट्रेमर्स, वेट गेन, टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन और बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। मैंने कुछ जो सिलेक्टेड साइड इफेक्ट है वो बता दिए। नेक्स्ट क्विकनिंग, जो क्विकनिंग है उससे क्वेश्चन पूछा गया था कि ये कब अराइज होता है। क्विकनिंग का मतलब होता है जो मदर है उसको फील होता है फर्स्ट टाइम कि बच्चा है वो मूवमेंट कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, क्विकनिंग। और ये कब फील होता है उस मदर को, तो आपको करेक्ट आंसर करना था 18 वीक, यानी कि 18 वीक आपको करेक्ट आंसर करना था। अगर 18 वीक आपको ऑप्शन में दिया था तो आपको 18 वीक करना था, और अगर ऑप्शन में आपको ये मिला था कि 16 to 20 वीक
तो आपको वो करेक्ट आंसर करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल फिटल हार्ट रेट। जो फिटल हार्ट रेट है वो नॉर्मल कितनी होती है, ये भी आपसे पूछा गया था। आपको आंसर करना था 120 to 160 बीट पर मिनट। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट है नॉर्मल CVP, सेंट्रल विनस प्रेशर, नॉर्मल कितना होता है, ये भी पूछा गया था। आपको आंसर करना था 2 to 6 mmHg। और यही क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया था। सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था सेंट्रल परफ्यूजन प्रेशर, सेंट्रल परफ्यूजन प्रेशर। वहाँ पे आपको कंडीशन दे रखी थी, यानी कि जो ब्लड प्रेशर वो दे रखा था और इंट्राक्रैनियल प्रेशर भी दे रखा था, और आपको निकालना था सेंट्रल परफ्यूजन प्रेशर। यहाँ पे डायरेक्टली पूछा गया था CVP जो नॉर्मल सेंट्रल विनस प्रेशर वो कितना होता है। आपका जो आपको करना था करेक्ट आंसर वो था 2 to 6 mmHg, यानी 2 से 6 mmHg नॉर्मल सेंट्रल विनस प्रेशर होता है। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपको अनकम्पनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस से पूछा गया था, और पूछा गया था कि इनमें से कौन सा अनकम्पनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, या फिर आपको ये जो pH वैल्यू वगैरह है वो देखकर आपको पूछा गया था। तो आपको करेक्ट आंसर करना था वहाँ पे pH 7.20, PaO2 88%, PaCO2 55 mmHg, SCO3 22। चलिए मैं बता देता हूँ कैसे होता है ये अनकम्पनसेटेड। अनकम्पनसेटेड का मतलब होता है जो pH होती है वो नॉर्मल नहीं रहती है, यानी कि जो ब्लड की pH नॉर्मल होती है 7.35 to 7.45 वो नॉर्मल नहीं होती है। वो या तो बढ़ी हुई मिलेगी या फिर आपको घटी हुई मिलेगी, या तो इंक्रीज मिलेगी या फिर डिक्रीज मिलेगी। आपको क्वेश्चन में दिया गया था 7.20, यानी कि 7.20 आपको दिया गया था, तो ये क्या थी डिक्रीज pH। अगर आपको ऑप्शन में और कुछ दिया गया था, यानी कि जैसे 7.45 से अबव, यानी कि 5.5 आपको दिया गया था 7.55 वगैरह, तो आपका वो भी करेक्ट आंसर था। यानी कि वो अनकम्पनसेटेड आपको चेक करना था और वैल्यू आपको दी गई थी। ये इतना हार्ड क्वेश्चन था नहीं, आपको आंसर करना था अनकम्पनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अगर आपको ये वैल्यू दी गई थी तो मैंने जो बताई है वो करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे पोस्ट्यूमस, यानी कि पोस्ट्यूमस एक टर्म आपको पूछी गई थी, इसका मतलब क्या होता है आपको बताना था। इसका मतलब डायरेक्टली मैं बता देता हूँ हिंदी में, यानी कि इसका मतलब होता है जो बच्चा जन्म लिया है उसके फादर है वो एक्सपायर हो चुके हैं, यानी कि बच्चा जैसे ही जन्मा उससे पहले उसके फादर एक्सपायर हो गए हैं, या पेरेंट्स वगैरह वो एक्सपायर हो गए हैं। पेरेंट्स नहीं बोल सकते, इसमें फादर ही जाएगा, यानी कि फादर उसका वो एक्सपायर हो गया है, उसको बोला जाता है पोस्ट्यूमस चाइल्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वैक्सीन नीड्स फ्रीजर, यानी कि कौन सी वैक्सीन है जिसको फ्रीज में रखने की ज़रूरत होती है। और यही क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया था, वहाँ पे वैक्सीन के नाम दी गई थी। यहाँ पर जो फर्स्ट शिफ्ट है वहाँ पे ये दिया गया था आपको लाइव वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन, टॉक्सर्स वगैरह ऐसे ऑप्शन दिए गए थे। आपको करेक्ट आंसर करना था लाइव वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरासीटामोल यूज। देखिए पैरासीटामोल का एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आपको शायद पूछा गया होगा, ये बच्चों ने बताया, मैं नहीं बता रहा हूँ। ओके, तो वहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था रिलीव फीवर, यानी कि जो एंटीपायरेटिक के रूप में इसको यूज़ लिया जाता है। नेक्स्ट है क्लोराम्फेनिकोल साइड इफेक्ट, ये भी आपसे पूछा गया था और सेकेंड शिफ्ट में भी ये पूछा गया था। ऑप्शन दोनों में अलग अलग थे, बस वहाँ पे करेक्ट आंसर करना था सेकेंड शिफ्ट में बोन मैरो सप्रेशन, और फर्स्ट शिफ्ट में आपको आंसर दिया गया था ग्रे बेबी सिंड्रोम। क्वेश्चन सेम एज इट इज़ दोनों शिफ्ट में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड कैनुला साइज। देखिए जो रेड कैनुला है उसकी साइज़ फर्स्ट शिफ्ट में पूछी गई थी, तो आपको करेक्ट आंसर करना था 20 गेज, यानी कि 20 गेज आपको करेक्ट आंसर करना था। सेकंड शिफ्ट में ऑरेंज कैनुला की साइज़ पूछी गई थी, वहाँ पे करेक्ट आंसर करना था 14 गेज, 14 गेज वहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था। नेक्स्ट है अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस से एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि इसकी पेन की जो लोकेशन है वो कहाँ पर होती है, तो आपको वहाँ पे करेक्ट आंसर करना था मैकबर्नी पॉइंट। नेक्स्ट है ECT से एक क्वेश्चन पूछा गया था और पूछा गया था एक्सेप्ट, यानी कि सभी काम इसके अंदर कर सकते हैं एक को छोड़कर, तो वहाँ पे करेक्ट आंसर करना था आपको 30 मिनट प्रायर टू एंटी कन्वल्जेंट्स, यानी कि जो आप एंटी कन्वल्जेंट्स जो एनेस्थेसिया वगैरह है, एंटी कन्वल्जेंट्स वगैरह है वो आप यूज़ कर रहे हो, उससे 30 मिनट पहले आप ECT यूज़ नहीं कर सकते। तो ये क्या था, एक स्टेटमेंट गलत था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्न सीवियर पेनफुल, यानी कि बर्न की कंडीशन आपको दी गई थी और सीवियर पेन उस पेशेंट को हो रखा था, तो ये किस डिग्री का बर्न है ये आपसे पूछा गया था। आपको करेक्ट आंसर करना था सेकेंड डिग्री बर्न। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्पोपेडल स्पाज्म एंड टिटेनी सीन आफ्टर थायराइडेक्टमी। देखिए थायराइडेक्टमी है वो बच्चे की हो चुकी है,
उसके बाद उसमें कार्बोपेडल स्पाज्म और टीटेनी जैसी कंडीशंस हो रही है, वो किस वजह से हो रही है? आपको करेक्ट आंसर करना था हाइपोकैल्सीमिया, यानी कि जो कैल्शियम है उसकी डेफिशिएंसी होने की वजह से कार्बोपेडल स्पाज्म और टीटेनी जैसी कंडीशंस देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्यूचर नीडल होल्ड। जो स्यूचरिंग की जाती है उस नीडल को कहाँ से होल्ड किया जाता है? ऐसा भी कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, मेरे को मिला है वही बता रहा हूँ फ्रेंड्स, फिर बता रहा हूँ, मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, ये बच्चों ने ही भेजे हैं, इनमें एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं कि दूसरे बता दिए गए हो, तो आप ऐसे टेंशन ना लें, मैं जो बता रहा हूँ वो सिर्फ स्टूडेंट्स के बताने पे ही बता रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था बॉडी पार्ट। जो स्यूचर नीडल होती है, जो स्यूचरिंग हम करते हैं जिस नीडल से, उसका बॉडी वाले पार्ट को होल्ड किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है ब्लू पाइप इन एनेस्थेशिया मशीन। जो एनेस्थेशिया मशीन है उसमें जो ब्लू पाइप लगी होती है उसका क्या पर्पज है, यानी कि वो क्या डिलीवर करती है? तो आपको करेक्ट आंसर करना था नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फर्स्ट ट्राइमेस्टर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड टेस्ट, यानी कि कौन सा वो टेस्ट है जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है? तो आपको करेक्ट आंसर करना था सीटी स्कैन। सीटी स्कैन जिसने भी किया है उसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट है टाइफस फीवर। ये एक टाइफस फीवर से भी क्वेश्चन पूछा गया था, मैं डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ। टाइफस फीवर इज ए रिकेट्शियल डिजीज। क्या है ये? रिकेट्शियल डिजीज कॉज्ड बाय, ये किसके द्वारा कॉज होती है? जो ऑर्गेनिज्म होता है रिकेट्शिया प्रोवेजिकी, ये एक पॉजिटिव एजेंट है जिसकी वजह से टाइफस फीवर होता है। ऐसा भी एक क्वेश्चन मेरे पास आया था, मेरे को कंप्लीट क्वेश्चन नहीं मिला और ना ही मेरे को ऑप्शन मिले, मैंने ही बता दिया कि इसका पॉजिटिव एजेंट वगैरह पूछा होगा, तो ये इसका आपको करेक्ट आंसर करना था रिकेट्शिया प्रोवेजिकी। ओके, ये इसका क्या है? पॉजिटिव एजेंट। नेक्स्ट है विच गैस यूज इन लेप्रोटोमी प्रोसीजर। जो भी लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर या लेप्रोटोमी प्रोसीजर होते हैं उनके अंदर कौन सी गैस यूज की जाती है? तो आपको आंसर करना था CO2। ओके, नेक्स्ट है आईवी फिस्टुला। ये मैं बता चुका हूँ पहले ही, यहाँ पर मैंने एक और ऐड किया, यानी ब्रूट साउंड है वो नॉर्मली एवी फिस्टुला की साइड पे सुनाई देती है। ऐसा क्वेश्चन अगर आपको पूछा गया है तो आपको ब्रूट साउंड भी करना था। अगर ये नहीं पूछा गया, जो प्रीवियस मैंने बताया क्वेश्चन वो पूछा था, तो आपका वो भी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट है गम ब्लीडिंग, यानी कि जो मसूड़े होते हैं उनके अंदर ब्लीडिंग हो रही है, वो किस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से हो रही है? तो आपको करेक्ट आंसर करना था विटामिन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, यानी कि जो पर्नीशियस एनीमिया है वो किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है? तो आपको करेक्ट आंसर करना था विटामिन B12 है। नेक्स्ट है डीपोलराइजेशन इनिशिएटेड बाय विच आयन, यानी कि वो कौन सा आयन है जो डीपोलराइजेशन को इनिशिएट करता है या अराइज करता है? तो आपको ऑप्शन में दिया होगा वहाँ पे सोडियम आयन चैनल, पोटेशियम आयन चैनल, मैग्नीशियम आयन चैनल, तो वहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था सोडियम आयन चैनल। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया है रीपोलराइजेशन, तो आपको करेक्ट आंसर करना था वहाँ पे पोटेशियम आयन चैनल। ओके, नेक्स्ट है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस रेगुलेटरी हार्मोन इन चाइल्ड इज। ये क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुका हूँ, वो थायरॉइडेक्टमी वाला, जिसमें कार्बोपेडल स्पाज्म और टीटेनी हो रहे थे, वो थायरॉइडेक्टमी की वजह से हो रहे थे। वो कौन सी? तो उसमें क्या हो रहा था? हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया क्यों हो रहा था? हाइपोपैराथायरॉइडिज्म की वजह से, यानी कि जो पैराथायरॉइड हार्मोन है उसके सिक्रीट ना होने की वजह से। यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा गया है कैल्शियम और फॉस्फोरस है वो कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है? तो आपको करेक्ट आंसर करना था पैराथायरॉइड हार्मोन। ओके, नेक्स्ट है डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC। ये मैं बता चुका हूँ, जो G6PD है ऑटोइम्यून डिजीज उसकी वजह से होता है। कुछ क्वेश्चंस मेरे को कंप्लीट नहीं मिले, मैं बता देता हूँ। ऐसे क्वेश्चन मेरे को मिले थे कि सैम्पलिंग से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब क्या पूछे गए थे अगर आपको पता है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ऑप्शन आप साथ में भेज देना, आपको आंसर मिल जाएगा। फ्रूसमाइड से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, डोज कैलकुलेशन से भी क्वेश्चन पूछा गया था, पेरिटोनियल डायलाइसिस से भी क्वेश्चन पूछा गया था, अबॉर्शन से भी क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत सारे अबॉर्शन है, स्पॉन्टेनियस में तो 6-7 अबॉर्शन है, उनमें से मेरे को पता नहीं है कौन सा अबॉर्शन आपको पूछा गया है। हिपेटिक एन्सेफेलोपैथी, ये भी क्वेश्चन एक पूछा गया, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन जो मैंने बताए ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो कि ये ऐसा क्वेश्चन था और ये ऑप्शन थे, आपको मैं करेक्ट आंसर ज़रूर बताऊंगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं जो जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। डायरेक्टर ऑफ एम्स दिल्ली, जो एम्स दिल्ली है उसके डायरेक्टर कौन है? आपको करेक्ट आंसर करना था डॉक्टर रणदीप
गुलरिया, ये आप सभी को पता भी है। चलिए, जो इसरो है वो लोकेटेड है, यानी जो इसरो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वो कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। आपको आंसर करना था बेंगलोर। और यही क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया था, बेंगलोर से पूछा गया था, इलेक्ट्रॉन सिटी से, कि इलेक्ट्रॉन सिटी कौन सी है, वहाँ पर भी आपको करेक्ट आंसर करना था बेंगलोर। चलिए नेक्स्ट है गूगल CEO, जो गूगल के CEO है उसका नाम आपको पूछा गया था। शायद हो सकता है आपको इमेज भी दी गई होगी, मेरे को कंफर्म पता नहीं है, बट मेरे को इतना पता है कि गूगल के CEO का नाम भी आपको पूछा गया था। आपको करेक्ट आंसर करना था सुंदर पिचाई। ये क्या है, सुंदर पिचाई, ये इंडियन है, ये भारतीय है जो गूगल के CEO है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इनपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर एक्सेप्ट, यानी एक्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया था। ये सभी डिवाइस इनपुट डिवाइस है, एक को छोड़कर। तो आपको ऑप्शन में दिया गया होगा माउस, कीबोर्ड, स्कैनर एंड प्रिंटर। तो वहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था प्रिंटर। प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस। अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि आउटपुट डिवाइस, तो आपको वहाँ पे करेक्ट आंसर करना था प्रिंटर। और अगर आपको ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ ऐसा पूछा गया है तो भी आपको आंसर करना था प्रिंटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, 9, 7, 4। देन नेक्स्ट आपको चूज़ करना था कौन सा नंबर आएगा। तो इसमें से 1 माइनस किया, देन सेकंड में 2 माइनस किया, देन थर्ड में 3 माइनस किया। अब 4 में से आपको 4 माइनस करना था और आपको आंसर लिखना था 0। ओके, नेक्स्ट है नोट ए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इनमें से कौन सा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। आपको करेक्ट आंसर करना था माइक्रोसॉफ्ट। आपको ऑप्शन में दिए गए थे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट एक सोशल मीडिया नहीं है, बाकी फेसबुक, ट्विटर और जो इंस्टाग्राम है वो क्या है, सोशल मीडिया। आप सभी वैसे यूज़ भी करते होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राफेल फाइटर। जो राफेल फाइटर जेट है वो कहाँ पर लैंड हुए थे, ये ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको वहाँ पे करेक्ट आंसर करना था अम्बाला एयर बेस। जो अम्बाला एयरफोर्स बेस है वहाँ पे राफेल को लैंड किया गया था। और जो अम्बाला एयरफोर्स बेस है वो कहाँ पर है, हरियाणा में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोबाइल, एंड्रॉयड, देन कंप्यूटर। आपको आगे क्वेश्चन मार्क चिन्ह करके पूछा गया था। ओके, तो वहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था विंडो, यानी कि जो मोबाइल है उससे रिलेटेड है एंड्रॉयड, तो कंप्यूटर से रिलेटेड क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। आपको आंसर करना था विंडो। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया। जो सीरिया एक अलग कंट्री है, उसके प्रेसिडेंट का नाम आपसे पूछा गया था। बहुत टफ क्वेश्चन था भाई ये तो। जो जो PTET की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, CTET की तैयारी करते हैं, जो टीचर्स की तैयारी करते हैं, उनको भी शायद ये क्वेश्चन नहीं आया होगा। ओके, क्योंकि इतने क्वेश्चन पढ़ते नहीं है लोग। जो इंडिया में GK का पोर्शन कम था, जैसे कि बाहर का जो क्वेश्चन है वो डालना पड़ा। भाई इंडिया में बहुत सारे GK क्वेश्चन बनते हैं डेली, तो इंडिया का ही पूछ लेते भाई प्रेसिडेंट। ये सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन में ज़रूर पूछा गया था इंडिया के प्रेसिडेंट का नाम, तो वहाँ पे रामनाथ कोविंद था। यहाँ पर पूछा गया है प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया। सीरिया कंट्री के प्रेसिडेंट का नाम आपसे पूछा गया था और आपको आंसर करना था बशर अल असद। बशर अल असद। ओके, नेक्स्ट विच स्टेट बाउंड्री डोंट टच द MP। जो मध्य प्रदेश है उसकी बाउंड्री से कौन सा वो स्टेट है जिसकी सीमा नहीं लगती है। ओके, और आपको ऑप्शन दिए गए थे राजस्थान, महाराष्ट्र, UP एंड उड़ीसा। तो वहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था उड़ीसा। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र तीनों की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। ये कुछ क्वेश्चंस मेरे को स्टूडेंट्स ने भेजे थे और कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर आप हमें फर्स्ट शिफ्ट का पेपर भी बता दीजिए। तो अगर आपके पास और कोई क्वेश्चन हो और अगर डाउट हो कि सर ऐसा क्वेश्चन था और इसमें ऐसे ऑप्शन दिए गए थे और हमें डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके सेंड कर सकते हो, मैं आपको आंसर ज़रूर बता दूंगा। और एक बात मैं आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि जो टेलीग्राम है वो टेलीग्राम चैनल आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। डेली वहाँ पे टेस्ट सीरीज चल रही है। ओके, तो आप जल्दी से जल्दी उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।